हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम के टीचिंग पॉइंट में। साथियों, ओबीसी आरक्षण को लेकर के आ गया कोर्ट का बड़ा फैसला। भर्ती प्रक्रिया और होल्ड सीट को लेकर के विशेष निष्कर्ष आ चुका है। क्या फैसला है और किस प्रकार से आपकी समस्त जो शिक्षक भर्तियां हैं, चाहे 69,000 हो, 68,500 हो, 72,825 हो, 12,460 हो, सभी के लिए क्या विशेष निष्कर्ष है, इस वीडियो के माध्यम से आपको इंगित कराएंगे। साथ ही यूपीपीएससी 2025 परीक्षा कैलेंडर जारी हो चुका है। शिक्षक भर्तियों के दृष्टिकोण से क्या निष्कर्ष आया है, जैसे आपकी जीआईसी एलटी ग्रेड भर्ती हो गई, साथ ही बीईओ भर्ती हो गई और समस्त जो आपकी भर्तियां हैं उन पर पेज में क्या निष्कर्ष है इंगित कराएंगे। एक और महत्वपूर्ण कोर्ट का फैसला आ चुका है। बीटेक जो है डिग्री धारक जेई भर्ती के लिए योग्य नहीं, क्यों नहीं, इस पर भी बात करेंगे। साथ ही एक बड़ा महत्वपूर्ण जो है कहीं ना कहीं फैसला आ चुका है कि प्राथमिक में 5 और उच्च प्राथमिक में 9 शिक्षक को लेकर के निष्कर्ष आ चुका है। साथ ही एआरपी भर्ती, पुलिस भर्ती व अन्य बड़ी और महत्वपूर्ण जो इन्फॉर्मेशन शिक्षा जगत से रिलेटेड हैं उनको इस वीडियो के माध्यम से आपको इंगित कराएंगे और अन्य भर्तियों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन भी वीडियो के माध्यम से हम शेयर करेंगे। निवेदन रहेगा इस महत्वपूर्ण वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें और वीडियो को शेयर भी करें, जिससे वीडियो में दी गई महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन सभी तक पहुंच सकें। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, हाईकोर्ट ने खारिज की जनहित याचिका, आप 27% ओबीसी आरक्षण की राह साफ। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण देने के राज्य शासन के निर्णय को चुनौती दी गई थी। मामले की सुनवाई हाईकोर्ट चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस विवेक जैन की युगलपीठ कर रही थी। यह याचिका जो है देखेंगे स्पष्ट तौर पर एक जनहित याचिका थी। जो बात सुनवाई के बाद निष्कर्ष के तौर पर आ रही है वो यहाँ पर आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण है। क्या इंगित कराया गया है अधिवक्ता के माध्यम से कि इस फैसले के बाद प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण पर अब नए सिरे से काम करना होगा। साथ ही प्रदेश में भर्ती से जुड़े 13% होल्ड पदों पर अब अनहोल्ड भी किया जाएगा। दरअसल 26 अगस्त 2021 को प्रदेश के तत्कालीन महाधिवक्ता के अभिमत के चलते सामान्य प्रशासन विभाग ने 2 सितंबर 2021 को एक परिपत्र जारी कर ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण की अनुमति प्रदान की थी। इस परिपत्र में 3 विषयों को छोड़कर शेष में 27% आरक्षण का प्रावधान जो है किया गया था। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि स्पष्ट हो चुका है कि इंगित हो चुका है कि अब कहीं ना कहीं कोर्ट का फैसला आ चुका है, तो जो होल्ड पदों की सभी भर्तियों को फिर से अनहोल्ड यानी भर्ती प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। तो देख रहे हैं विशेष निष्कर्ष आ चुका है और विशेष महत्वपूर्ण फैसले का निष्कर्ष यही है। फाइनली जो है कोर्ट ने अपनी फाइनल मोहर लगा दी है 27% ओबीसी आरक्षण पर। तो इस प्रकार से आरक्षण के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो कोर्ट से बड़ा फैसला आ चुका है और विशेष तौर पर देखेंगे जो महत्वपूर्ण भी है। अब आपकी 69,000 शिक्षक भर्ती में सर्वविदित आरक्षण मामला जो है अभी भी कहीं ना कहीं इंतजार है सुप्रीम कोर्ट फैसले का, और साथ ही आपकी जो अन्य विविध भर्तियां हैं कहीं ना कहीं उनमें आरक्षण को लेकर के लगातार आप देख रहे हैं निष्कर्ष देखने को मिलता रहा है। तो इस प्रकार से ये एक महत्वपूर्ण फैसला है, स्पेशली आरक्षण के परिप्रेक्ष्य में, जो आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। तो आई होप ये फैसले का जो निष्कर्ष है आप शेयर ज़रूर करेंगे, जिससे सभी तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। आप जानते हैं जो यूपीपीएससी की ओर से परीक्षा कैलेंडर 2025 जारी हो चुका है, क्या निष्कर्ष है उसका आइए बात करते हैं। खबर के माध्यम से स्पष्ट किया गया है कि यूपीपीएससी कराएगा 21 परीक्षाएं, कैलेंडर जारी हो चुका है। पीसीएस प्री 12 अक्टूबर को, आरओ पर उपापोह। देख रहे हैं निष्कर्ष यही है कि आरओ जो प्रारंभिक परीक्षा 2023 को शामिल न किए जाने से परीक्षा को लेकर के उपापोह की स्थिति बनी हुई है। 12 अक्टूबर को पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2025 जो है प्रस्तावित है। इसके अलावा 21 परीक्षाओं को जो शामिल किया गया है उनके बारे में विशेष निष्कर्ष दिया गया है। हम जानने वाले हैं कुछ, देखेंगे यहाँ पर कैलेंडर में 16 जो है आरक्षित तिथियाँ शामिल की गई हैं। साथ ही अगर हम बात कर लें राजकीय विद्यालयों में प्रवक्ता, सहायक अध्यापक यानी एलटी ग्रेड, खंड शिक्षा अधिकारी, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को कैलेंडर में शामिल नहीं किया गया है, जो यहाँ पर बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। यहाँ पर आयोग के कैलेंडर में जो आरक्षित तिथियाँ हैं उनको इंगित कराया गया है। तो अब सबसे अहम ये निष्कर्ष इंगित हो रहा है कि कब किस प्रकार से निष्कर्ष आएगा। साथ ही यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं ये भी इंगित कराया गया कि जिन परीक्षाओं को कैलेंडर में शामिल नहीं किया जा सका है इन्हीं आरक्षित तिथियों पर कराई जाएंगी। तो इस प्रकार से एक विशेष निष्कर्ष इंगित हो रहा है।
उम्मीद है, क्योंकि आप सभी को पता है जीएससी-एलटी ग्रेड भर्ती में जो समकक्षता विवाद था उसका भी निस्तारण हो चुका है। तो किस प्रकार से क्या निष्कर्ष आने वाले समय में रहेगा वो महत्वपूर्ण रहेगा। फाइनली कैलेंडर का इंतजार समाप्त हो चुका है और कहीं ना कहीं निष्कर्ष भी आ चुका है। अब हम बात कर लेते हैं कोर्ट के एक और महत्वपूर्ण फैसले के परिप्रेक्ष्य में। बीटेक डिग्रीधारी जेई में भर्ती के योग्य नहीं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि विशेष निष्कर्ष इंगित क्या कराया गया है कि जो बीटेक डिग्रीधारी जेई जूनियर इंजीनियर पद के लिए योग्य नहीं है। जो यहाँ पर इंगित हो रहा है कि जल संसाधन विभाग के अधीन इंजीनियरिंग संवर्ग भर्ती नियम 2023 के नियमों को चुनौती देने वाली अर्जी को पटना हाईकोर्ट ने मंगलवार को जो है खारिज कर दिया है। तो इस प्रकार से ये निष्कर्ष आपको यहाँ से स्पष्ट हो रहा है। बड़ी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है आप सभी लोगों के लिए। यहाँ पर देखेंगे ये खबर है बिहार से कि प्राथमिक स्कूल में 5 और मध्य में 9 शिक्षक जरूरी। शिक्षा विभाग ने कक्षा 1 से 5 और कक्षा 6 से 8 तक के सरकारी स्कूलों के लिए शिक्षकों की मानक संख्या तय कर दी है। इसके अनुसार प्राथमिक सरकारी स्कूलों में 5 और मध्य विद्यालयों में कम से कम 9 शिक्षकों की नियुक्ति अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। नियुक्त और पदस्थापन के लिए शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र लिखकर कहा है कि तय किए गए इन मानकों के हिसाब से राज्य के प्राथमिक और मध्य स्कूलों के लिए स्वीकृत जो है बल और रिक्तियों की संख्या 31 जनवरी तक इस शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड करें। तो देख रहे हैं विशेष निष्कर्ष यहाँ पर इंगित हो रहा है। एक और बड़ी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है जो कोर्ट का आदेश है। आदेश के परिप्रेक्ष्य में बात कर लें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने एकेडमिक रिसोर्स पर्सन यानी एआरपी जो भर्ती मामले में बेसिक शिक्षा के अपर मुख्य सचिव को आदेश दिया कि एआरपी पद पर कार्यरत कर्मचारियों के आवेदन पर जल्द निर्णय ले। तो आप देख रहे हैं स्पष्ट तौर पर एक निष्कर्ष इंगित हो रहा है। अगली जो महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है वो साथियों मध्य प्रदेश से पुलिस आरक्षक भर्ती से रिलेटेड है कि 2016-17 में आरक्षण विवाद मांगा स्पष्टीकरण। देख रहे हैं कि पुलिस आरक्षक भर्ती 2016-17 में जिलेवार आरक्षण लागू किए जाने को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस विवेक जैन की खंडपीठ ने याचिका की सुनवाई करते हुए लागू किए गए आरक्षण के संबंध में गृह सचिव और डीजीपी से स्पष्टीकरण जो है मांगा है। अब बात कर लेते हैं कुछ विशेष और महत्वपूर्ण भर्तियों के परिप्रेक्ष्य में और साथ ही शिक्षा जगत से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन के परिप्रेक्ष्य में। यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन आपकी है आईटीआई से संबंधित है और जो अपग्रेड किए जाने की तैयारी है 62 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को, उस परिप्रेक्ष्य में बड़ी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। अगली इन्फॉर्मेशन है कि यूपी में 87% ग्रामीण किशोर करते हैं स्मार्टफोन का इस्तेमाल। देख रहे हैं विशेष निष्कर्ष यहाँ पर जो है इंगित कराया गया है। अगली खबर है इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने प्रदेश के 1,41,000 स्कूलों की सुरक्षा का मुआयना कराने के मामले में अगली सुनवाई 5 मार्च को जो है नियत की है। अगली इन्फॉर्मेशन है बोर्ड की प्रयोगात्मक परीक्षा में 5% विद्यालयों का होगा ऑडिट। राजकीय विद्यालयों में कमियों के लिए DIOS होंगे जिम्मेदार। अगली इन्फॉर्मेशन है सीएमओ के प्रमाण पत्र पर ही मिलेगा चिकित्सीय अवकाश। यूपी बोर्ड की परीक्षा 24 फरवरी से शुरू होने जा रही है। ऐसे में माध्यमिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों और प्रधानाचार्यों की ड्यूटी लगाने की प्रक्रिया जो है शुरू कर दी गई है। उत्तराखंड से बड़ी खबर आ चुकी है, गैर हाजिर चल रहे शिक्षकों पर होगी कार्रवाई। ये यहाँ पर बड़ी इन्फॉर्मेशन आ रही है। आप देख रहे हैं शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी के माध्यम से कहीं ना कहीं ये विशेष निष्कर्ष देखने को मिल रहा है जो इम्पोर्टेंट भी है। अगली इन्फॉर्मेशन बिहार से है कि कृषि विभाग में 1000 अफसरों की नियुक्ति जल्द। देख रहे हैं कि 866 प्रखंड कृषि पदाधिकारी और समकक्ष पदों पर हुई बहाली। कृषि मंत्री ने कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर निष्कर्ष बताया है। सेवा शर्त नियमावली को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। देख रहे हैं स्पष्ट तौर पर यह भी खबर बिहार से है कि गैर सरकारी संस्कृत विद्यालयों में 76 कर्मियों की सेवा शर्त नियमावली को चुनौती देने वाली अर्जी पर पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। अगली बड़ी खबर है कि स्कूलों में सीखने का स्तर सुधरा। यहाँ पर देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में यूपी में 79.3% बच्चे स्कूल जा रहे हैं। बिहार में देखेंगे निष्कर्ष दिया गया है। तो विशेष तौर पर एक बड़ी रिपोर्ट दी गई है। अगली इन्फॉर्मेशन है मजबूत हुई बुनियादी शिक्षा की नींव, बड़ी शिक्षक छात्र उपस्थिति। इस पर पेज में विशेष निष्कर्ष यहाँ पर जो है इंगित कराया गया है। आप देख रहे हैं विशेष तौर पर प्रदेश में बुनियादी शिक्षा की नींव और मजबूत हुई। अब 5 वर्ष से कम बच्चों का सीधे कक्षा 1 में प्रवेश घटा है। इसकी बजाय प्री प्राइमरी स्कूल में कहीं ना कहीं ककहरा पढ़कर फिर कक्षा 1 में प्रवेश ले रहे हैं। अगली खबर आरटीई के रद्द हुई है 54,963 आवेदन फार्मों की होगी जांच।
संसद का बजट सत्र जो है 31 जनवरी से संसद के बजट सत्र की शुरुआत 31 जनवरी को संयुक्त सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण से होगी। यूपी में बजट सत्र 2 चरणों में। इस पर पेज में महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन दी गई कि पहला चरण फरवरी में, मार्च होली के बाद होगा दूसरा चरण। अगली खबर आ रही मध्य प्रदेश में सब इंस्पेक्टर भर्ती से रिलेटेड है कि भर्ती के होंगे 4 चरण। मुख्य परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग, इंटरव्यू भी होगा। बिहार से बड़ी खबर आ रही है, आचार्य और कनीय आचार्य की रिटायरमेंट की जो है उम्र अब 67 वर्ष होगी। तो ये थी आज की महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन जो विभिन्न भर्तियों से संबंधित और साथ ही शिक्षा जगत से जुड़ी हुई थी। उम्मीद है वीडियो में दी गई सभी जानकारियां आपके लिए हेल्पफुल होंगी। आप इस वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।